नेता जी, जिस तरह से दिल्ली नगर निगम नतीजे आए 2 दिन पहले और उसके 7 मुस्लिम उम्मीदवार जीते और खासकर जो मुस्लिम इलाके थे वहाँ कांग्रेस को भरपूर वोट दिया, लेकिन आज जो खबर आ रही है कि एक कांग्रेस के दिग्गज नेता जो माने जाते हैं वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, 2 पार्षदों ने कर ली, क्या कहेंगे उसको लेके? ये मेरे लिए बड़ी दुखदायक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है, क्योंकि ये अली मेहंदी साहब का, हसन साहब का ख़ानदानी कांग्रेसी परिवार था, ख़ानदानी कांग्रेसी थे। आज ये क्यों गए, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया? कल तक जो हम चुनाव जीते हैं, हमने खुद अपील की थी कि सेकुलर हिंदू, दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की नहीं की थी, लेकिन हिंदू खास करके क्योंकि एमसीडी का चुनाव था, कि दिल्ली के मुसलमान सेकुलर वोट को बटने न दें और वो कांग्रेस को वोट करें। और उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दिल्ली के मुसलमानों के कि उन्होंने यहाँ पूरी हमारी बात को रखा और अपना मत हमें दिया, अपने वोट हमें दिया और बेहतरीन कामयाबी दी। अब ये देखिए कि 9 में से 7 सीटें मुसलमानों की जीती हैं और ख़वातीन की जीती हैं, औरतों की जीती हैं, जो हमारी घर की बहनें थी उन लोगों की सीटें जीती हैं हमने। ये बड़ा उन्हें दिल्ली के लिए बहुत अच्छा मैसेज था कांग्रेस के लिए। लेकिन वाकई आज बड़ी अफसोसनाक खबर आई है। मुझे भी बहुत से लोग फ़ोन कर रहे हैं और मैं अली से खुद बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अली ने तो सारा चुनाव ही उसके ऊपर लड़ा था और ये जो हमारे काउंसिलर लड़े थे ये भी सिर्फ और सिर्फ जो है केजरीवाल जी का, हमें केजरीवाल जी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। लेकिन मरकज का मुद्दा, मौलाना साद का मुद्दा, जमात को लेकर मुद्दे चुनाव में बनते रहे और आज वही जो मुद्दा बना रहे थे वही आम आदमी में चले गए। जी बिल्कुल, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इस मुद्दे को अली ने बहुत ज़ोर से उठाया था। इसमें कोई शक नहीं कि प्रदर्शन भी किया और ये माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन ये गए हैं, क्या वजह रही, क्यों गए, क्या वो एक अलग बात है। लेकिन इससे हमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इस तरह से, और साथ में नए काउंसिलर जिन्होंने अभी शपथ भी नहीं ली है वो भी चले गए हैं। 3 ब्लॉक अध्यक्ष भी गए हैं। जी, वार्ड अध्यक्ष भी, हमें वहीं आ रहा था, वार्ड अध्यक्ष भी गए हैं। लेकिन हमारे संगठन में कुछ कमी हो सकती है प्रदेश लेवल पे। एक तो यह है कि मैं तो साफ कहूँगा कि प्रदेश अध्यक्ष से आपको उसकी जिम्मेदारी लेके और ऐलान कर देना चाहिए था। बहरहाल आज वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, ये बड़ी वो है उनकी, वो बड़े नेता हैं और बड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है। जो फैसला लेंगे मैं समझता हूँ अच्छा ही लेंगे, पार्टी के हित में लेंगे। लेकिन हाँ, ये सही है कि हमारे को जो है नुकसान हुआ है, शीला जी के जाने के बाद से दिल्ली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है लगातार, और उसका हम जो भरपाई नहीं कर पा रहे। मैं हाईकमान से हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि वो जो है कोई ऐसा अध्यक्ष दें इस बार कि जिससे कि हम जैसे कांग्रेसी जो आज भी कांग्रेस के हैं और उन्हें जो है कहीं दर दर न भटकना पड़े, किसी तरह की निराशा ना हो। हम कांग्रेस के सिपाही थे, हैं और रहेंगे। नहीं, जिस तरह से अली मेहंदी की हम बात करें, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष मुद्दे समय में, और उनके वालिद दो बार जो है विधायक भी रहे मुश्ताबा से, एक बार हज कमेटी के उप चेयरमैन भी रहे हैं। ऐसे में इतने दिग्गज नेता का कांग्रेस छोड़कर आम आदमी में जाना कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक ठेस का है। बिल्कुल बहुत बड़ी ठेस लगी है, बड़ा अफसोस है हमें, क्योंकि वो खानदानी कांग्रेसी परिवार है। हसन साहब ये नहीं, हसन साहब एक बड़े लीडर हैं और दिल्ली के अंदर कदावर लीडरों में माने जाते हैं। और अली ने तो ये मुहिम चला के जीती थी, और हसन साहब उस टाइम में जब दूसरी पार्टियों की लहर थी, उस टाइम में हसन साहब ने दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। और उन मतदाताओं का, उन वोटरों का मैं शुक्रगुजार था और आज भी हूँ कि आज भी उन्होंने उनकी लाज रखी और कांग्रेस की लाज रखी, हसन भाई की परिवार की रखी, मेहंदी की रखी, और जब भी रखी थी सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मिले थे। मुश्ताबाद विधानसभा में 50,000 से ज़्यादा वोट मुस्लिम मतदाताओं ने इस बार कांग्रेस को दिया। भले ही 2 पार्षद जीते हों, एक पार्षद 300 वोटों से कम हारा और एक चौथा उम्मीदवार भी कम वोटों से हारा, एक सीट पर कम वोट मिले थे। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों ने केजरीवाल के खिलाफ, कैंपेन के खिलाफ वोटिंग किया, अब वो मतदाता क्या करें, क्योंकि वो कांग्रेस तो जिताया था, जिनको जिताया था वो तो आप में चले गए। जी देखिए, बिल्कुल सही है, वो उनका हम शुक्रगुजार कर रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करती है उनकी। मैं पार्टी के प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन पार्टी उनको मानती है और इसमें कोई शक नहीं कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि दिल्ली के चुनाव के अंदर मुसलमानों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हमें और उन्होंने सीटें दी। ये बहुत ही निराशाजनक है, अफसोसनाक है ये फैसला लिया उन्होंने, क्यों लिया, क्या रहा। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि वो विधायक का टिकट वहाँ मिले और विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, निजी मामला है। लेकिन पार्टी के साथ जो कुछ किया, मेरा जो छोटा भाई है वो, और जो हसन भाई मेरे चचा लगते हैं, बड़े हैं मेरे से, सीनियर लीडर हैं मेरे, मैंने उनके आगे राजनीति सीखी है। लेकिन उन्होंने क्या फैसले लिया, और अभी हसन भाई का ऐसा कुछ नहीं, अली ने लिया। अली उपाध्यक्ष थे, अली को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। अली को जो माइनॉरिटीज़ का चेयरमैन बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, कई कमेटियों में रहे, राहुल जी की कैंपेन कमेटी में भी रहे, कई जगह
जो है कोऑर्डिनेटर रहे हैं वो ऑल इंडिया के। अब क्या वजह रही है ये तो वक्त ही बताएगा, अब देखेंगे। अभी मुझे भी आप क्या अपील करेंगे लोगों से, क्योंकि इस ऐसा माहौल हो गया, मुसलमान सोच लगे अब हम किधर जाएं, ऐसे में पार्टी का बिल्कुल सेकुलर ताकतों में जिनके साथ जुड़े रहे हैं। और देखिए आप देश का माहौल देख रहे हैं, इसमें कोई मैं ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन वाकई जो अफसोस और जो निराश और जो दुख हुआ उनके दुख में मैं भी बराबर का शरीक हूँ। मुसलमान को एक झटका ज़रूर लगा कि हमने वोट दिया था एंटी जो है उसके एंटी केजरीवाल जी एंटी केजरीवाल जी दिया और वो चले गए। अब बहरहाल क्या वजह रही है ये तो हाईकमान ही देखेगा, लेकिन मैं हाईकमान से भी अपील करता हूँ कि अपने निर्णयों को जो करें। और मैं तो अब अली से भी कहूँगा कि वो अपने फैसले को एक बार नजरसानी करें और कांग्रेस में वापस आए। बहुत